जयपुर शहर, जिसे पूरी दुनिया इसके ऐतिहासिक महलों और शानदार इमारतों के लिए जानती है। लेकिन इस शहर का एक दूसरा पहलू भी है, इसकी छिपी हुई प्राकृतिक सुंदरता। आज हम उसी दूसरे पहलू की तलाश में निकल पड़े हैं। यह सफ़र शुरू हुआ सुबह के ठीक 5 बजे, जब दिन में हज़ारों की भीड़ से घिरी रहने वाली जयपुर की सड़कें अपनी असली और शांत खूबसूरती बयां कर रही थीं। फाइनली हम पहुंच गए अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब सीढ़ियों पर पहला कदम रखा तो हम सब में काफ़ी जोश भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़े, समझ आ गया कि इन 1000 सीढ़ियों को पार करना कोई मामूली बात नहीं है। धीरे धीरे थकान हम पर हावी होने लगी और पैर जवाब देने लगे, लेकिन पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं ने हमारा हौसला बनाए रखा। हवाएं इतनी प्यारी थीं कि उस थकान के बावजूद हम बस ऊपर की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार हम चोटी पर पहुंच गए। जब हम इस चोटी पर पहुंचे तो सारी थकान एक पल में गायब हो गई। चारों तरफ आसमान में बिखरा ये खूबसूरत ऑरेंज सनराइज, हवा के झोंकों से थिरकती ये घास और अरावली का ये विशाल नज़ारा, सच में इस जादुई एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहीं चोटी पर स्थापित हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करके मन पूरी तरह श्रद्धा और एक असीम सुकून से भर गया। कुछ देर बस यहीं खामोशी से बैठकर हम इस अद्भुत दृश्य को महसूस करते रहे। लेकिन इस असीम सुकून के ठीक बगल में एक हकीकत और भी थी। इस चोटी पर थोड़ा आगे बढ़ने पर एक लोहे की बड़ी जाली दिखाई देती है। दरअसल पहले यह पूरी जगह आम लोगों के लिए खुली हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कई बार पैंथर्स यानी तेंदुओं को स्पॉट किया गया है, जिसके चलते सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अब इसे पूरी तरह बंद कर दिया है। इस खूबसूरत जगह पर कुछ खास वक्त बिताने के बाद अब हमारे लौटने का समय हो चुका था। हमने नीचे की तरफ उतरना चालू किया, लेकिन हमारा आज का यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम रुक कर रहे हैं प्रकृति से सीधे इतिहास के एक और बड़े पन्ने की तरफ। और हम आ पहुँचे 400 साल पुराने भव्य जगत शिरोमणि मंदिर। दोस्तों, यहाँ परिसर में कदम रखते ही मुझे एक अलग ही जादुई अनुभव हुआ, मानो मैं किसी टाइम मशीन में बैठकर सीधे प्राचीन काल में पहुँच गया हूँ। यहाँ की इमारतें, पत्थरों पर की गई सदियों पुरानी बेमिसाल कारीगरी और यहाँ का पूरा माहौल आपको गुजरे हुए ज़माने की याद दिलाता है। और अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो पास में ही भव्य आमेर फोर्ट का एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देता है।
इतिहास की इस खूबसूरत सैर के बाद लगी थी जोरों की भूख। तो रास्ते में हम गए एक दुकान पर और वहाँ के मशहूर फ्रेश देसी पेड़े खाए जो वाकई बहुत लाजवाब थे। कैसे लगे पेड़े? 10 में से 8। अच्छे हैं मतलब। पेड़े खाकर सीधे हम पहुँचे पिंक सिटी के अंदर सम्राट पर, जहाँ की गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी और स्वाद ने इस सुबह को परफेक्ट बना दिया। अगर आपको जयपुर का ये अनोखा रूप मज़ेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।